हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल तो मेरी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मेरे जो है व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और अभी हम घर पर आ चुके हैं, और तो ये वहाँ का ही कुछ जो है थोड़े सब व्लॉग क्लिप बची हुई थी, तो वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और व्लॉग मेरे इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी ना थोड़ी तबीयत भी जो है ठीक नहीं चल रही थी, तो उस बीच में मतलब घर का काम और वीडियो और एडिटिंग ये सब नहीं हो पाता है, तो इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर ना सुबह सुबह हम जो है आज घर पर जाने वाले हैं, तो घर जाने की तैयारी हो रही है। तो सब यहाँ पे उठ गई हैं, तो थोड़ी सी देर बाहर घूमने गए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके 11 बजे 12 बजे के करीब निकलेंगे यहाँ से। तो सुबह सुबह अभी 8 बजे हैं, तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। 1 कप चाय पी थी, और चाय पीने के बाद थोड़ी देर के लिए नदी किनारे आए हैं यहाँ पर, क्योंकि आज यहाँ पर लास्ट दिन था हमारा, और कुछ 1 हफ्ता हो गया हमें घूमते घूमते इधर उधर। जाते जाते हमें बारिश न मिल जाए बस, है ना। हाय, हेलो मायरू, क्या कर रहे हो? मिट्टी खेल। और अभी ना वहाँ पे जैसे बारिश का जो टाइम चल रहा था, बारिश हो रही थी वहाँ पे, रात को भी बारिश हुई थी। और तो वहाँ से ना थोड़ी देर के बाद हमने आके ब्रेकफास्ट किया। मैंने थोड़ा सा जो है आलू की सब्ज़ी और पूरी ली थी, क्योंकि लंबा सफ़र है, और कहीं बीच में जाने के बाद दोपहर को या उसके बाद जहाँ कहीं भी मिलेगा रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पे खाना खाया जाएगा। और बस यहाँ पे बच्चों की ना सारी दवाइयाँ मैंने रख ली है, और सब रेडी है यहाँ पर। और बस हम यहाँ पे जो है ये जंगल और यहाँ की यादें, यहाँ का जो है मौसम इतना अच्छा सुहावना और हसीन वादियाँ, सब कुछ छाड़ के बस अपने चल रही है अपने शहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे तो कितने भी दिन रह ले, लेकिन जाना तो अपने ही घर है। लेकिन यहाँ की यादें जो है अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और मायरू को बिल्कुल मन नहीं है जाने का। अरे ये बोल रहे कि इसको घर नहीं जाना। अच्छा, घर किसी ने बोला घर जा रहे हैं? हाँ, तो हम तो वहाँ जा रहे हैं बेटी। आप कल गए थे जहाँ पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है। आप बता देना एक बार मायरा। आज नहीं जा रहे हैं। यही तो रास्ता है। और थोड़ी दूर चलने के बाद ना मैं जैसे आगे बैठे बैठे थक गई थी, तो मैं पीछे आके लेट गई हूँ, और वियान मायरा जो है आगे ही लेटे बैठ गए हैं। क्योंकि जब भी मैं बाहर होती हूँ, घर से बाहर होती हूँ, तो मुझे घर का कुछ याद नहीं होता। जहाँ पे मैं जा रही होती हूँ वहाँ सब एंजॉय करती हूँ, या मैं किसी के घर गई हूँ किसी से मिलने, तो मैं वहाँ पे उनके साथ रहती हूँ, अच्छे से उनकी बातें होती हैं सब, ये सब मेरा होता है। और जब मैं वापस अपने घर की तरफ जो है मेरे कदम बढ़ने लगते हैं, तो मुझे ना सब प्लानिंग जो है मेरे माइंड में चल रही होती है कि मैं जाने के बाद ये काम करूँगी, और या फिर सबसे पहले मैं ये काम करूँगी। तो ऐसा मेरे साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं जैसे कहीं 5-10 दिन तो मैं कहीं रह के आई हूँ, और 2-4 दिन और घर जाने के बाद ऐसे मन किसी का हो जाता है कि काम करने का मन नहीं होता या थकान सी होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ना मुझे भूख लग रही थी, तो और यहाँ पे बस ये लास्ट रेस्टोरेंट बचा था, बाकी हम जो है गजरौला के पास पहुँच गए थे। और 2:30 बजे का कुछ टाइम हो रखा था यहाँ पे। तो यहाँ गजरौला में ये मोगा नाम से ही रेस्टोरेंट हमें मिला,
क्योंकि जाते टाइम भी हमने मोगा से ही खाना खाया था, लेकिन वो दूसरी साइड था, लेकिन था उसका नाम भी मोगा ही। अब ये नहीं पता कि दोनों एक ही इंसान के हैं या किसी अलग अलग के हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने चाय ली थी और रोटी के साथ अपनी वही फेवरेट दाल मखनी, और वो खाने के बाद और सबसे लास्ट में हमने ली थी एक कुल्फ़ी आइसक्रीम। तो बस उसको एंजॉय करते हुए खाते हुए हम पहुंच जाएंगे अपने जो है घर पर। और घर पहुंचने से पहले ना बीच में रास्ते में हमने ना थोड़े पेड़ पौधे से ले लिए थे। जैसे अभी सीज़न चल रहा है ना, मतलब ये मौसम है जैसे, तो इसमें पेड़ पौधे प्लांट्स कुछ ऐसे लगा लो तो वो अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखने लगे हैं मायरू के डैडी, यहाँ पे कुछ जो है प्लांट्स लगाने हैं जो इनको पता होती है, मुझे कम इनके बारे में नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा, तो यही लेकर जाते हैं जब ज़्यादातर। तो इन्होंने यहाँ से 4-5 जो है पौधे ले लिए हैं घर लगाने के लिए, क्योंकि कई गमले ऐसे थे जो घर पर खाली हो रखे हैं, और 2 पौधे लगाने हैं मेन गेट पर, सामने जो है मेन गेट के बाहर लगाने हैं, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ से ले लिए हैं। और घर पे ना मंकी भी जो है गमले कई बार तोड़ देते हैं ना, तो उनके पौधे ना जो सूख भी जाते हैं, या फिर कई बार गमले बच जाते हैं तो टूटने की वजह से वो सूख जाते हैं। और सीधा घर पहुंचकर मैं सबसे पहले अपने पेड़ पौधों से ही मिली हूँ, और यहाँ पे ना ये फूल भी बड़े अच्छे यहाँ पे खिल रहे हैं, और ये इसमें पहली बार आए हैं। तो जब हम जाके आए हैं तो हमें सबसे पहले ही खिलखिलाते हुए फूल नज़र आए हैं, कलरफुल और सारे, लेकिन जो है प्लांट्स हमारे सूखे पड़े हैं, इनको भी पानी देना है। तो घर आने के बाद ना घर की जो वो सब चीज़ें मुझे ना देखनी होती है, सब करना होता है, तो मुझे पहले से ही प्लानिंग मेरे जो है माइंड में चल जाती है जब भी मैं घर की तरफ चलती हूँ कहीं जाने के बाद, क्योंकि घर के काम में करने से ही निपटेंगे, बैठे रहने से तो टेंशन ही होती है। तो बाकी यहाँ पे आप जो है, फिर मैं ठाकुर जी से, राधा रानी जी से मिली, जो मतलब घर में एकदम शांति थी हमारे आने से पहले, और हम 4 बजे के करीब कुछ पहुँचे थे, अभी तो 4:15 का टाइम हो गया। हम थक गए, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। वैसे तो घर साफ़ सुथरा एकदम पड़ा था, जब घर में गंदा करने के लिए बच्चे होते हैं तब गंदा होता है घर, लेकिन साफ़ सुथरा था। तो फिर 6 बजे के करीब मैंने सोचा कि एक बैग के कपड़े मैं धो लेती हूँ, क्योंकि अगले दिन धोबी घाट खोलने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा काम कर लिया जाए, क्योंकि अगर मैं सारे कपड़े एक साथ धोने लगूंगी तो मैं एक ही दिन में सिर्फ कपड़े ही धो पाऊंगी, बाकी और कुछ काम मैं कर नहीं पाऊंगी। और काम को जैसे प्रायोरिटी के हिसाब से करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो काम ज़रूरी होता है, जितना ज़रूरी होता है उसको पहले कर लेना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक बैग के कपड़े आज यहाँ पर धो रही हूँ, क्योंकि काम तो करने से ही कम होंगे, ऐसे बैठे रहने से तो कम होंगे नहीं कि बैठे रहो और उनको देखते रहो, काम खुद ब खुद हो जाएंगे। मेरा काम तो नहीं होता है। और ये मायरा का जो फ़ोटो फ्रेम है वो यहाँ पर मैंने रख दिया है, और ये डियर है, और एक जो दूसरा डियर है ये भी लास्ट टाइम हम जब गए थे तो वियान मायरा को गिफ्ट मिला था, ये तो ये उनमें से ही एक है। तो ताज में जब जाते हैं तो इसी तरह के कुछ गिफ्ट मिलते हैं, तो ताज में जाने का भी अलग ही फ़ायदा है कि गिफ्ट पे गिफ्ट मिलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि। और यहाँ पे बस सारे कपड़े ना मैंने धोने शुरू कर दिए हैं, और बीच बीच में मैं और काम भी कर रही थी। तो जैसे कि मैंने नीचे पेड़ सारे पौधे हैं जो, उनमें साथ में पानी दे दिया था क्योंकि सारे सूखे पड़े थे, और खाने में बस खिचड़ी बनाई थी क्योंकि वियान मायरा की थोड़ी तबीयत सी भी ऐसी थी, तो उस चक्कर में खिचड़ी बनाना मुझे सही लगा। और कई दिन बाहर का खाना खाने के बाद ना घर पे आके तो अपना खिचड़ी ही अच्छी लगती है। तो वियान के डैडी भी बोल रहे थे कि खिचड़ी बना लो, तो इन तीनों की वजह से घर में खिचड़ी बनी। और मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मुझे ऐसा कुछ है नहीं खाने का इशू कि मैं ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। तो बस कुछ कपड़े मैंने अंदर स्टैंड पर डाले हैं, और कुछ डाले हैं मैंने बालकनी में। ये भी ऊपर से बालकनी कवर है, तो यहाँ पे कोई ऐसे बारिश की दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल तो बारिश का सीज़न चल रहा है, तो
बारिश कभी भी आ सकती है। और इतना सब काम मैंने किया था रात को, कपड़े उपड़े धोना और ये सब। और सुबह सबसे पहले मैंने जो है मलाई में से घी निकालने वाला काम पहले किया, क्योंकि कुछ काम ऐसे रह गए थे जिनको मैं आकर भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं जा रहे हैं तो फिर सारे काम निपटाए जाएं, वो मैं निपटा लेती हूँ जितना टाइम होता है या फिर मैं कर पाती हूँ। तो मलाई भी 1 हफ्ते की हो गई थी, तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो इसको निकाल रही हूँ। और गेहूँ भी मैंने आकर जो है धोकर सुखाए थे, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था तो आटा भी पीसना था। और आपसे मेरे व्लॉग जो हैं डेली आएंगे, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बीच में गैप ना करूँ। तो अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।